दोस्तों नमस्कार। अब इस टाइम मैं अपने गांव दौड़ंगी में हूँ और इस समय में थोड़ा सैर सपाटे के लिए जा रहे हैं। थोड़ा सा अपने खेत खलिहानों को देखते हुए निहारते हुए। ये देखो, ये मेरा धान का खेत और ये थोड़ा जानवरों ने यहाँ पे बहुत वो कर रखा है, सारे नीचे गिरा रखे हैं धान, आप देख रहे हो। मैं और नज़दीक से आपको दिखा देता हूँ। आप देखिए, ये धान का खेत है पूरा मेरा। और ये देखो, यहाँ पर एक जानवर होता है हमारे यहाँ सुअर, और दूसरा होता है स्योलू, जिसको गढ़वाली में कहते हैं, हिंदी में तो पता नहीं क्या कहते हैं उसको। और ये देखो, उसको डराने के लिए ऐसा बना रखा है, लेकिन वो फिर भी आते हैं। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस समय मैं अब जा रहा हूँ अपने दूसरे खेतों की तरफ, जहाँ पर कि बाढ़ के आने से वो बंजर हो चुके थे, और अब उनकी निगरानी के लिए हम अभी उसका सर्वे करने जा रहे हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ। तो सोचा है उसको देखते हैं कि कितनी लागत उस पर लगती है, कितना खर्चा आता है। फिर अगर उसमें ज़्यादा खर्चा आता है तो फिर उस हिसाब से अपने कदम उठाएंगे। और अब मैं अपनी वाइफ से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मुझे थोड़ा जगह दें, मैं आगे की तरफ आऊं और भली भांति से। ये देखो, मेरी वाइफ है, इस समय गांव में है और अपने खुश मिजाज में है। वैसे तो ये हमेशा खुश मिजाज में रहते हैं, आपने देखा होगा उनकी कोई भी वीडियो, तो वो अपने इस मिजाज में रहती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे झाड़ी बहुत हो रही है, और कंडाली जिसको हम कहते हैं, ये देखो, ये है देसी क्या बोलते हैं इसको यार, पहाड़ी पालक। ये बस बहुत खतरनाक है, बिच्छू घास जिसको बोला जाता है हिंदी में, ये बड़ा खतरनाक है। यहाँ सारी झाड़ियाँ, अगर एक बार उसकी झपाक लग गई ना, तो 3 दिन तक उसका झंझाट रहेगा। देख लो, ये पेड़ उसी के हैं, इस पे हाथ लगाने से ही डरता है आदमी दूर दूर से। बचपन में तो ये बच्चे हरकत करते थे हमारे साथ, हमारे जब नहाने के लिए नदी में जाते थे तो हमारे कच्छों में ये अंदर से देसी घास को फिट कर देते थे। तो बचपन की यादें हैं। वैसे इन रास्तों से मैं गुजर रहा हूँ इस समय, ये सब यादगार चीज़ें हैं। और रास्ता थोड़ा विकट है, लेकिन फिर भी हम यहाँ से जाना, शॉर्टकट रास्ता है ये, इसलिए हम यहाँ से आए हैं। तो खेतों का रास्ता बोला जाता है इनको, बैलों का। लेकिन यहाँ पर बहुत बुरी दशा हो रखी है। अब वो टाइम नहीं रहा जिस टाइम पे एक एक घर में बैलों की जोड़ी हुआ करती थी। और ये देखो, यहाँ पर आपको दिखाना चाह रहा हूँ चारों लोग। और ये आप देख रहे हो चिड़ियों की चहचहाहट, ये हर समय आपको सुनाई देगी। आप वीडियो में आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। हाँ, तो ये देखो, बिल्कुल जा रहे हैं हम नीचे की तरफ, और आपको पूरा दिखाने की कोशिश करूँगा जहाँ तक देखो जाएगी नज़र। और यहाँ देखो, ये खेत मतलब ये लोगों का खेत है, इसकी मतलब निराई गुड़ाई, इसकी धान की कटाई हो चुकी है। और वो देखो, वहाँ पे लोग मड़ाई कर रहे हैं, धान की मड़ाई कर रहे हैं वहाँ पे। तो कुछ लोग अपने खेतों में धान की मड़ाई कर रहे हैं। और अब मैं नीचे अब आ रही है ये हमारी दूध गंगा, जिसको बोला जाता है दूध गंगा नदी। बड़ियारगढ़ जिला टेरी गढ़वाल में एक दूध गंगा नाम की एक छोटी सी नदी है, और यहाँ पे हमेशा पानी रहता है, और इसी पानी से हम लोगों का जीवन चल रहा है। और देखो, इन विकट रास्तों से होकर मैं गुजर रहा हूँ, और ये आया दूध गंगा का, जो दूध गंगा के ऊपर जो ब्रिज है, ब्रिज भी अपनी विकट स्थितियों में है, क्योंकि ये पुराना हो चुका है। उसके ऊपर इस समय में मैं हूँ। और ये देखो, ये दूध गंगा नदी जिसको बोलते हैं, ये है वो नदी। और ये हमेशा इसमें पानी रहता है। दोस्तों, ऊपर से हूँ, कम से कम 30 फीट ऊपर पे हूँ,
और पानी इसमें भरपूर मात्रा में है। नदी इतना पानी तो इसमें हमेशा ही रहते हैं। और मच्छियाँ भी हैं इसमें, बहुत सारी मच्छियाँ भी इसमें देखने को मिलती हैं। ये देखो हमारी वाइफ धीरे धीरे आ रही है। दोनों अपने खेतों की तरफ जा रहे हैं और कोशिश करूँगा कि आपको वीडियो ढंग से दिखाऊँगा, लेकिन इस कैमरे की क्षमता लगभग ख़त्म हो चुकी है। इसकी जो क्लियरिटी है वो बिल्कुल डल है। इसलिए दोस्तों उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा और आपसे आग्रह करूँगा कि नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा तो नया कैमरा iPhone 15 प्लस लेके आऊँगा और उसका मैंने वैसे बुक कर दिया है वो, और अगले कुछ टाइम में आ ही जाएगा। ये देखो, ये है नदी का नज़ारा। ये देख रहे हो आप पानी, ये देखो, ये देखो, ये देखो ये नदी है और ये पानी स्वच्छ पानी है, साफ़ सुथरा पानी है। अब हमें आगे की तरफ जाना है और हम नीचे होके विकट रास्तों से आगे गुजर रहे हैं। और ये देखो यहाँ गिरने का भी डर है और वाइफ को भी देख लो किस तरह आ रही है परेशान से होकर, लेकिन यहाँ स्थिति बहुत ख़तरनाक है और फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ आने की। ये देखो पिछले साल जब यहाँ पे बाढ़ आई थी तो बहुत बुरी स्थिति हो गई थी। आपको दिख रहा होगा पूरा यहाँ पर सैलाब आया था, सब कुछ बहा कर ले गया था। अब हम आगे की तरफ आपको दिखाएंगे और ले जा रहे हैं। और ये वैसे तो देखो मैं अपने चारों तरफ कैमरा घुमाऊंगा। बाढ़ ने इन खेत खलिहानों का बहुत नुकसान किया है। गवर्नमेंट से भी हमें कोई इसका खास हर्जाना नहीं मिला है, बस नाम मात्र का थोड़ा सा ये रहा है कि तो हमें नीचे की तरफ से जाना पड़ेगा। देवश्री, मुझे लगता है हमें यहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से रोड नहीं है। हाँ, वहाँ से नहीं है रास्ता, यहाँ से जाना पड़ेगा। तो दोस्तों नई किनारे से जाने के लिए है। अच्छा जी, चलो जी। ये कह रहे हैं उधर से नहीं है, पर यहाँ तो बहुत बुरी स्थिति हो रखी है। कैसे जाएंगे यहाँ से? यहाँ से जाने के लिए कुछ है नहीं ऐसा। बताओ भाई कैसे जाएंगे यहाँ से? हाँ, तो मैं और क्या कह रहा था, वहीं से जाने की मैं कह रहा हूँ। मेरा हाथ थक चुका है कि कैमरा को पकड़ते, पर ये कह रहे हैं बंद कर दो, आप ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं है लोगों को। लेकिन मैं यहाँ की भौगोलिक स्थिति से आपको वाकिफ़ कराना चाहता हूँ। यहाँ पर देख लो कि प्रकृति की ऐसी मार पड़ती है हर साल कि कुछ न कुछ नुकसान होता है। देखो नदी की आवाज़ आप कलह कलह करती हुई आप उसकी आवाज़ सुन रहे होंगे। और स्थिति यहाँ की बहुत भयानक है दोस्तों। अब मैं आपको पूरी नदी दूध गंगा का पूरा दृश्य आपको दिखा रहा हूँ। आप देख रहे होंगे, देखो यहाँ जाने का रास्ता बहुत ख़तरनाक है और फिर भी यहाँ से आने की कोशिश कर रहे हैं हम। और दोस्तों मैं थोड़ा सा यहाँ पे छलांग लगाऊंगा। ओ हाँ, लगा दी मैंने छलांग। और ये देखो वाइफ भी किसी तरह से आ रही है यहाँ से डंडा टेक के। वैसे डंडा टेकने की उम्र इनकी हुई नहीं है अभी की अपने आप को जवान कहती हैं, और हैं भी है। मेरे इनमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और अब यहाँ से किस तरह हम जाएंगे ये समझ नहीं आ रहा। तो दोस्तों तब तक अपनी ज़ुबान को विराम देता हूँ और आपको फिर मिलने की कोशिश करता हूँ। नमस्कार दोस्तों।